आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं सदाए पंजाल। हमारा मकसद आपकी आवाज़। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो गांव दड़ा से एक बच्ची के कत्ल का मामला सामने आया था, वो शख्स ये कबूल कर चुका है कि उसने ही अपनी बच्ची का कत्ल किया है। उस शख्स ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वो शख्स अब पुलिस की हिरासत में है और आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मकामी लोगों के जो तासुरात हैं, वो क्या चाहते हैं कि इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए, वो हम आपको दिखा रहे हैं मकामी लोगों की ज़ुबानी। मेरा नाम जमील हुसैन मीर, नायब सरपंच धड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी सबकी यही अपील है कि अगर ये जुर्म इस शख्स पर साबित होता है, तो जैसे कि आस पड़ोस वालों का कहना भी यही है कि अगर ऐसा जुर्म इस शख्स पर साबित होता है तो इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद शबीर जी, मैं 5 में। अच्छा, पेंशन ऑफिस वार्ड के। मैं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से यही गुजारिश करता हूँ कि इसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या तो इसको फांसी होनी चाहिए ऐसे शख्स को। ऐसे शख्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो या फिर उम्र कैद होनी चाहिए। मोहम्मद रशीद, मेरी भांजी थी रिश्ते में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कत्ल इसके ऊपर साबित होता है या पिछला कोई कत्ल साबित होता है तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात, जो इस शख्स के पड़ोसी हैं, जैसे ही ये मामला सामने आया, जब उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो ये शख्स उस जगह को छोड़कर अपने मकानों को ताला लगाकर दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। ये बात भी मकामी सरपंच ने बताई कि जब ये मामला सामने आया तो ये शख्स अपने इन घरों को छोड़कर दूसरे घरों में मुंतकिल हो गए और अपने घरों को ताला लगा दिया। देखो, मैंने इनसे रब्ता किया, जैसे मुझे पता लगा तो मैंने 1-2 बंदे को फ़ोन भी किया। इन्होंने हमें तो मैसेज दिया कि हमें पता नहीं है, लेकिन अगर इनको पता था तो ये भाग गए। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि इनके सख्त कार्रवाई से इनके बयान लें, सख्त तरीके से बयान लेने चाहिए, ताकि ये इसके बारे में अगर इनको हल पता था तो फिर भागना नहीं चाहिए था। वो तो साफ ज़ाहिर हो यही होता है, लोगों का भी यही कहना है कि अगर ये भागे तो क्यों भागे। जैसे सुनने में आया है आस पड़ोस से कि ये लोग इस वारदात के बाद यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हैं, तो मुंतकिल होने के मामले में इनसे पूछा जाए, इनसे जांच पड़ताल की जाए कि क्या वजह है, कब ये यहाँ से मुंतकिल हुए, क्यों हुए। अगर इनको इस वारदात का पता नहीं था तो इनका इतना जल्दी मुंतकिल एक साथ होने का सभी का कोई क्या कारण है, ये उनसे ही पता चल सकता है। भाग गए अगर, तो मेरी पुलिस सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो इनको बुलाए और पूछताछ करे कि क्यों वो घर से चले गए। ये वो घर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे ये कत्ल का मामला हुआ है, और साथ में जो ये घर हैं कच्चे, ये वो घर हैं जिन घरों को ताले लगे हुए हैं और जो लोग इन घरों को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हुए। लेकिन दूसरी बात, ये बात भी मकामी लोगों ने ही बताई और सुनने में आई कि ये शख्स पहले ही करैक्टरलेस था। ये शख्स अपनी बीवी पर भी जुल्म व तशद्दुद करता था, उसको भी मारता और पीटता था, जिसके मरने की वजह भी इसी शख्स का जुल्म व तशद्दुद है उस पर। ये बातें भी मकामी लोगों के दबे दबे अल्फाजों में सामने आ रही हैं। इसके बारे में मैं भी जानकारी दे सकता हूँ और पूरी पंचायत भी ये दे सकती है कि उसको मारते थे और क्या क्या होता था। वो पंचायत साहब का जो सरपंच थे उनको भी पता है, और जो साहब का मेंबर थे उनको भी पता, और जो यहाँ इस महल्ले के रहने वाले लोग हैं उनको भी, वो भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। मेन चीज़ तो यही है कि लोग डरते हैं इससे। ये बच्चे इसको पहले भी मारता था, ये लड़की भाग जाती थी, फिर उसके बाद फिर आती घर फिर मारता था, फिर भाग जाते थे। तो लोग भी इसीलिए डरते हैं, लोगों को भी धमकी देता है कि अगर मेरा कोई कल बयान देगा तो कल उसकी बारी है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि इसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या तो इसको फांसी होनी चाहिए ऐसे शख्स को, तो अगर नहीं है तो फिर इसको उम्र कैद होनी चाहिए। वो तो बच्चों को तो उसने समझाया है ना, मेन चीज़ ये है, बच्चों को समझाया कि बयान नहीं देना, तो उसने तो बयान नहीं देना ना, वो तो आपके साथ ही रहेंगे। उनको पता है कल आएगा तो कल मेरी बारी है। देखो, मेरी कज़न थी, वो ताया की लड़की थी, तो मैंने कई बार उसको देखा, मतलब वो तशद्दुद बहुत करता था, उसके साथ मारता था, पीटता था, फिर वो जाते थे घर पे, फिर ले आता था, फिर मारता था। अब पुलिस स्टेशन में उस टाइम बहुत मतलब हमने पर्चे लगाए इसके खिलाफ, लेकिन कोई हल पुलिस स्टेशन से भी नहीं निकला था। देखो, पिछले साल जब इसके बच्चे का कत्ल हुआ था या मारा था या कैसे भी हुआ था, लेकिन उस टाइम मैं यहाँ पे नहीं था,
تو آج تو لوگ سنا رہے ہیں کہ اس کا بھی قتل ہوا، مرڈر ہوا تھا اس کا بھی، لیکن اس ٹائم میں یہاں پہ نہیں تھا، میں پتہ نہیں کہیں باہر تھا۔ تو جو یہ بچیاں سننے میں ہے کہ یہ بھاگ کے ادھر ادھر گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں چلی جاتی تھی، تو مطلب آپ کو پتا کہ یہ کہاں کہاں تک جو ہے یہ گم ہو جایا کرتی تھی، آپ کو اس کے بارے میں جانکاری؟ اس بارے میں جہاں تک مجھے جانکاری ہے، ایک بار یہ ہمارے ہی گاؤں میں بھاگ کر کسی دوسرے گھر میں رات کو چھپی ہوئی تھی۔ صبح ان لوگوں نے مجھے فون کیا کہ ایسے ہمارے گھر میں ایک لڑکی آئی ہے، جس سے ہم نے پوچھا کہ تو کون ہے، کہاں سے ہے؟ اس نے ایسے ایسے بتایا فلاں شخص کی بیٹی ہوں میں۔ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا، میں نے اس شخص سے رابطہ قائم کیا اور میں نے اس کو انفارم کیا، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ وہاں سے جا کر کے اس کو اٹھا کے واپس گھر لایا۔ اس ضمن میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مار پیٹ وہ پھر آس پڑوس والوں کو ہی پتہ ہوگا کہ یہ مارتا ہے، پیٹتا ہے، یا کیوں اس کے بچے بھاگتے ہیں، یہ اس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ، مار پٹائی کے بارے میں۔ مقامی سرپنچ نے بھی ذرائع سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لانی چاہیے۔ وہ کارروائی انہوں نے خود ہی دیکھ لی کہ کیا ہے کیا نہیں۔ وہ ایک بہت ذلیل اور گندہ آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، اور اس نے اپنی بچی کو جو ہے بری حال سے مارا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایس ایچ او صاحب کو اور اپنے ایس پی صاحب پونچھ کو کہتا ہوں کہ اس کو تو ابھی اسی ٹائم اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، ایسے گندے آدمی کو اور ظالم آدمی کو اس کی کڑی سزا ملنی چاہیے۔ تو ٹھیک جو کانٹ ہوا اس کے بارے میں پھر مطلب لوگوں سے ابھی میں نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ یہ ایک ظالم آدمی ہے، یہ ایسے بھی بچوں کو مارتا رہتا تھا، پٹائی وغیرہ کرتا تھا پہلے، اور یہ ایک گندہ آدمی ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر یہ ایڈمنسٹریشن سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس شخص کے بارے میں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ میں ایڈمنسٹریشن سے کہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اس کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے۔ اس کو اور کیا کرنا ہے، اس کو پھانسی دینی چاہیے، کیونکہ ایسا گندہ آدمی اور اتنی گندی حرکت اس نے کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اس کو ابھی پھانسی کی سزا ملنی چاہیے ایسے گندے انسان کو۔